हेलो भाई। आज पढ़ना है हम लोग को असममित धारावाही तार के कारण चुंबकीय बल, अनसिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फोर्स। असममित धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि मान लो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है रे? ये मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज या कोई आवेश इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा। तो चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के बीच में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तब इस मूविंग चार्ज पर, हिंदी में कहें तो गतिशील आवेश पर, इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय बल लगाया गया। और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या था? Q इंटू वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को सोल्व करके हम लोगों ने कहा QVB साइन थीटा। ये कहा, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। और क्या पढ़ लिया कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक तार है, धारावाही तार है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक तार है। इस चालक तार के अंदर से क्या हो रहा है जी? इस चालक तार के अंदर से आवेश बह रहा है। इस चालक तार के अंदर से क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश बह रहा है। तो कहेंगे कि तार में क्या हो रहा है? करंट बह रहा है। तार में क्या हो रहा है मेरे भाई? करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट बह रहा है जी? आई। ये चालक तार है जो कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है, और इस चालक तार में आई करंट बह रहा है। और ये जो चालक तार है कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड में चालक तार की लंबाई कितना है? तो L मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड में चालक तार की लंबाई कितना है जी? L मीटर है। सुन रही रे छोरा? L लंबाई वाला चालक तार है जो मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा है, और उस तार में I करंट बह रहा है। तो इस करंट कैरिंग वायर पर मतलब धारावाही चालक तार पर कितना फोर्स लगेगा? F बराबर I इंटू L क्रॉस B फोर्स लगेगा। ये पढ़ लिए, दो बातें पढ़ लिए। हाँ, तो हम इस बात को अब आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो तो यहाँ जो देखो तो L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B को सोल्व करोगे आगे तो क्या कहोगे? मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, चुंबकीय बल का जो परिमाण होगा, किसके बराबर होगा? ILB साइन थीटा के बराबर होगा। ILB साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि A क्रॉस B बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा। तो भाई मेरे ILB साइन थीटा का फार्मूला तब ना लगेगा हो जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई वाला चालक तार सीधा गुजरेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट कैरिंग वायर हर जगह पर क्या करेगा? थीटा कोण बनाएगा। हर जगह पर एक समान कोण बनाएगा। तो हर जगह पर एक समान कोण बनाएगा, तो यहाँ पर कोई भी कोण रख देंगे, कोई भी कोण हर जगह पर एक समान कोण बनाएगा। हर जगह पर चालक तार में एक ही समान कोण रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा, करंट कैरिंग वायर इधर जा रहा, तो करंट कैरिंग वायर मतलब धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हर जगह पर कितना कोण है? थीटा कोण है। तो कोई भी कोण भर दो थीटा, यहाँ पर ILB साइन थीटा भर दोगे तो क्या निकल जाएगा? चुंबकीय बल निकल जाएगा। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल निकल जाएगा। लेकिन सोचो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि तार क्या रहे? टेढ़ा मेढ़ा रहे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जैसे देखो एक फिगर हम और बना रहे हैं। ये क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है जी? चुंबकीय क्षेत्र है।
और इस चुंबक के क्षेत्र में एक तार जो है ऐसे गुजर रहा, एक तार ऐसे गुजर रहा, एक करेंट कैरिंग वायर माने धारावाही चालक तार, करेंट कैरिंग वायर माने धारावाही चालक तार ऐसे गुजर रहा। ठीक है, अब देखो तो अगर इस चालक तार में आई करंट बह रहा, अगर इस चालक तार में क्या हो रहा, आई करंट बह रहा, आई करंट बह रहा, इस चालक तार में आई करंट बह रहा, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो तुम अगर इस करंट कैरिंग वायर के एल लंबाई पर, धारावाही चालक तार के एल लंबाई पर चुंबकीय बल निकालने जाओगे तो क्या फार्मूला लगाओगे, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा। अब ऐसे में देखो तुम फंस जाओगे। आई तो भाई आई क्या है, तार में बहने वाला आवेश है, सॉरी माफ करिए, तार में बहने वाला विद्युत धारा है। अगर अंग्रेजी में बोलें तो आई क्या है, तार में फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, आई है। तो आई करंट तो यहाँ भी हर जगह पर आई करंट एक समान फ्लो कर रहा है। आई करंट तार में हर जगह पर एक समान फ्लो कर रहा है। कहीं भी तुम देखोगे तार के क्रॉस सेक्शन एरिया में कहीं भी देखोगे तो तार में कितना करंट बह रहा, आई करंट बह रहा, आई तो एक समान हो गया। एल लंबाई, तार का एल लंबाई तुम भर दोगे मान लिया जाए। बी मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह एक समान है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी भर दोगे एक समान। साइन ठीक है, थीटा कहाँ से भरोगे रे छोड़ा, थीटा कहाँ से भरोगे, देखो तो अगर हम इस बिंदु पर बात करें तो इस बिंदु पर तार के लंबाई का दिशा इधर है, तार का लंबाई का दिशा इस बिंदु पर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर तो एंगल का डायरेक्शन कुछ और होगा। अगर हम इस बिंदु पर बात करें, इस बिंदु पर बात करें तो तार के लंबाई का डायरेक्शन कुछ इधर है, कुछ इधर चला गया, शायद इससे भी कुछ अलग होगा, इधर चला गया। अब तार का लंबाई का डायरेक्शन इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा का मान बदल जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, तार का लंबाई का दिशा इधर है, बी इधर है, थीटा का मान कुछ बदल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई तार टेढ़ा मेढ़ा गुजर रहा तो तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र, तार का लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हर जगह एक समान नहीं ना रहेगा जी। अब एंगल जब हर जगह एक समान नहीं रहेगा, ऐसे में तुम थीटा कौन सा भरोगे, यहाँ वाला भरोगे थीटा कि यहाँ वाला भरोगे, यहाँ वाला कहाँ वाला भरोगे, तब ऐसे में तो ये फार्मूला नहीं लगा पाओगे ना आप। तार पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तार पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी माफ करिए, तार पर मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला तो लगा नहीं पाएंगे आप, कौन सा थीटा भरेंगे। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई तार टेढ़ा मेढ़ा जा रहा तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल वायर। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई तार टेढ़ा मेढ़ा जा रहा, क्या कहेंगे उसको, अनसिमेट्रिकल वायर कहेंगे, अनसिमेट्रिकल वायर कहेंगे, हिंदी में कहेंगे असममित तार कहेंगे, असममित तार कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई असममित तार गुजरे, अनसिमेट्रिकल वायर गुजरे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, तब उस तार पर हम मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, वही पढ़ना है हमको। तो इसीलिए हमने हेडिंग बनाया हुआ है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अनसिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर तो है मगर कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो अनसिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर रहेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, वही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको मिटाते हैं। हाँ भैया, एग्ज़ाम कैसा गया यार, तुम लोग बताया नहीं। पढ़ते हो तो समझ में आता है, नहीं आता यार वो भी नहीं कमेंट करते हो, सब एकदम गूंगे हो। सब मेरा बच्चा जो है लुच्चा लफंगा है, कोई कमेंट नहीं मारता है, कोई कुछ कहता नहीं है यार, समझ में नहीं आता, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एग्ज़ाम दे रहे हो तो अच्छा ही जा रहा होगा, मेरे को उम्मीद है। पढ़ते रहो बेटा, ठीक है ना। ये सिलेबस का टेंशन नहीं लेने का, सिलेबस ढंग से ख़त्म हो जाएगा यार सही टाइम पर।
शक मत करो मुझ पर बेटा, ठीक है। तुम जब से जन्म नहीं लिया तब से पढ़ा रहा हूँ, शक करते हो तो मेरे को बुरा लगता है, पर क्या करूँ, बच्चे हो यार, तुम शक करोगे। आते हैं यहाँ पर, हमको क्या पढ़ाई करना है, तो हमको पढ़ाई करना है कि एक देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अनसिमेट्रिकल वायर गुजर रहा, अनसिमेट्रिकल वायर, अनसिमेट्रिकल वायर गुजर रहा, असममित तार गुजर रहा। अनसिमेट्रिकल तार वायर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अनसिमेट्रिकल वायर है, सीधा तो है नहीं, गोल तो है नहीं, अनसिमेट्रिकल है, जैसे तैसे है। अब इस तार में क्या हो रहा है, इस तार में आई करंट फ्लो कर रहा है, इस तार में क्या हो रहा है जी, आई करंट फ्लो कर रहा है, इस तार में आई करंट फ्लो कर रहा है, इस तार में आई करंट फ्लो कर रहा है। आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बटा टी होता है, या आई बराबर डी क्यू बटा डी टी होता है, वो ठीक है। आई बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी भी होता है, वो तो करंट का टॉपिक है। बस तार में आई करंट बह रहा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जगह पर, यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट मतलब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह एक समान नहीं है। करंट का डायरेक्शन माने तार के लंबाई का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मतलब तार के लंबाई का डायरेक्शन, क्योंकि जिधर तार का लंबाई होगा उधर ही तो करंट बहेगा। तो यहाँ पर देख लो, तार की लंबाई का डायरेक्शन, यहाँ पर अगर θ1 है तो यहाँ पर तार के लंबाई का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन θ2 है ना। ऐसे में तो ये अलग अलग हो गया ना जी, हर जगह पर अलग अलग है, ठीक है। ऐसे में हर जगह पर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर देखे तो यहाँ पर θ3 है, पता नहीं हर जगह पर कौन क्या है, अलग अलग है। तब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले तो इस बात को लिखते हैं, इफ ए अनसिमेट्रिकल करंट कैरिंग वायर इज पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उस बात को लिखते हैं। इफ ए करंट कैरिंग वायर if a current carrying wire of electric current I, if a current carrying wire of electric current I is passing through uniform magnetic field, uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन we have to calculate the magnetic force on the current carrying wire. Then we have to calculate the magnetic force on current कैरिंग वायर। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि
I विद्युत धारा वाला एक चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजर रहा है, या फिर ऐसे लिखेंगे, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना बी में, I विद्युत धारा वाला, I विद्युत धारा वाला चालक तार गुजर रहा है, गुजर रहा है, तब धारावाही तार पर, धारावाही तार पर चुंबकीय बल ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला लिखो। चूंकि ए बराबर क्या होता है, I इंटू एल क्रॉस बी होता है, यही होता है। ए बराबर I इंटू एल क्रॉस बी होता है, ठीक है। अब करेंगे क्या, लेकिन ये फार्मूला तो तब लगेगा जब तार क्या रहेगा, सीधा सिमेट्रिकल रहेगा, हिंदी में कहें तो सममित रहेगा। लेकिन तार तो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, असममित है। ऐसे में क्या करेंगे, तार के पहले फिगर बना लेना इसको, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, इसमें कुछ काम करने वाले, फिगर बना लेना फिर उसको लिखना। ऐसे में क्या करेंगे, तार को हम छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देंगे। क्या करेंगे, तार को छोटे छोटे टुकड़े में मान लेंगे, हम तार को छोटे छोटे टुकड़े में मान लेंगे। क्या करेंगे, तार को हम छोटे छोटे टुकड़े में मान लेंगे और हर छोटे टुकड़े पर छोटा छोटा चुंबकीय बल निकालेंगे। समझा भाई? मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई? पूरा तार भले ही अनसिमेट्रिकल हो, पूरा तार भले ही असममित हो मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन तार को अगर हम छोटा टुकड़ा में काट देंगे वो तो टेढ़ा नहीं होगा। तार का कोई भी एक, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई भी एक छोटा टुकड़ा पर काम कर लो, कोई भी एक छोटा टुकड़ा पर काम कर लो, तो तार का छोटा सा टुकड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा ना जी चुंबक के क्षेत्र में, वो तो सीधा ही माना जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, तार के छोटे छोटे टुकड़े पर चुंबकीय बल का फार्मूला निकालेंगे। अब छोटा टुकड़ा करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो तार के छोटे छोटे टुकड़े पर हम छोटा छोटा चुंबकीय बल निकालेंगे। तो देखो, तो तार का लंबाई तुम छोटा सा टुकड़ा में काट लोगे तब बल भी क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, क्योंकि ये सबको हल करके ही तो बल आ रहा है। अब लंबाई हमारा छोटा सा हो जाएगा तब बल भी क्या निकलेगा, छोटा सा निकलेगा। तो यहाँ पर DF लिखेंगे, छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स, छोटा सा चुंबकीय बल, बराबर I इंटू क्या हो जाएगा, DL क्रॉस B हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो भाई, A क्रॉस B का फॉर्मूला लगा दो, तो DF बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू DL क्रॉस B बराबर क्या कहोगे, DL B साइन थीटा। क्यों कहोगे, क्योंकि A क्रॉस B बराबर क्या होता है रे मेरे भाई, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। तो DL क्रॉस B बराबर क्या कहोगे, DL B साइन थीटा कहोगे। अब जो कांस्टेंट है उसको पीछे निकाल लो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो अपना कांस्टेंट है, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक समान है। और तार में फ्लो करने वाला करंट भी क्या है, वो भी हर जगह एक समान है। कहीं भी देखो तो करंट एक समान मिलेगा। तो I और B क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, DF बराबर I B DL
साइन थीटा लिखेंगे। अब देखो ये हमने क्या निकाला, एक बड़ा सा तार के छोटे छोटे टुकड़े पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकाला। लेकिन हमको तो पूरे तार पर निकालना है जी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में पूरे तार पर निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। तो पूरे तार पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमने छोटा छोटा लंबाई पर छोटा छोटा चुंबकीय बल निकालना है, सबको ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा अपना टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन वाला वैल्यू को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में जो चुंबकीय बल निकला है सबको ऐड करके बड़ा चुंबकीय बल बनाना है, टोटल चुंबकीय बल बनाना है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स बनाना है। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स बनाने के लिए क्या करेंगे जी, जो भी छोटा छोटा मैग्नेटिक फोर्स निकला हुआ है सबको ऐड कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तब हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड में टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकल जाएगा। तो इसका डिफरेंस, इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो। तो डी एफ का इंटीग्रेशन बराबर आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन। आप क्या जानते हो जी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। आपको क्या पढ़ाई हुए हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो डी एफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ बराबर क्या बचा, आई बी, सॉरी माफ करो, इंटीग्रेशन इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, आई बी डी, ए बराबर क्या होगा, आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा। बस इसमें क्या करना रहेगा, अगर कोई लिमिट दिया रहेगा तो लिमिट भरेंगे, नहीं दिया रहेगा नहीं भरेंगे। तो ये बराबर क्या होगा, आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ये होगा चुंबकीय बल का फॉर्मूला। यदि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक वायर क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है खत्म हुआ, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड खत्म हुआ। अभी डायरेक्शन पर काम करना है, एग्जाम में डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कितना पढ़ा उस पर एक बार देख लेते हैं। इसको आप लिख लेना, ठीक है ना, इसको आप नोट बनाते चलना और इसको याद रखना, जरूरी है याद रखने का। मिटावें इसको, हम इसको मिटाते हैं। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। बहुत ही यार ज़रूरी है याद रखना इसको। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों के दौर में भी हंस के मुस्कुरा के जियो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा बेटा। आप अगर अपने कर्म के साथ ईमानदार हैं तो आपको आजीवन मुंह छुपा के नहीं जीना पड़ेगा, सर झुका के नहीं जीना पड़ेगा। आप अपने हर तकलीफ में जो है बुलंदी के साथ खड़े रहेंगे। बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, वरना यार टाइम के साथ अगर सही मेहनत नहीं करता है बच्चा तो फ्यूचर में जो है ना कौवे कुत्ते की तरह भटकता है बेटा। सबसे पहले तो चुनो, उस काम को चुनो जिसमें तुमको मन लगता है। आईएएस के बाद क्या करना है, अपने मन लगने वाला काम को चुनना है।
उसके बाद जो है उसके अनुसार आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको जिस काम में मन लगेगा ना, उस काम की तकलीफ से भी आपको प्यार हो जाएगा, फिर सफलता तो गारंटी है यार। आगे बढ़ते हैं, पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का कितना फार्मूला देखा, F बराबर मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q इंटू भी क्रॉस बी देखा। फिर क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी देखा। और क्या देखा, मैग्नेटिक फोर्स F बराबर I इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन देखा। ये इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व किया हमने तो क्या कह दिया, F बराबर आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन कह दिया, आई बी डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस प्रकार से जो है मैग्नेटिक फोर्स इतने रूप में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन की। तो देख, आपको हम की पॉइंट दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। एक की पॉइंट क्या हमने कोई अपने तरफ से निकाला है नहीं, वेक्टर से निकाला हुआ मेरा की पॉइंट है। वेक्टर से निकाला हुआ मेरा की पॉइंट है। देखो, बोर्ड पर या कॉपी में, आपकी कॉपी में या बोर्ड पर ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। एन माने नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, हिंदी में लिख लेना, नॉर्थ माने उत्तर। एन मतलब नॉर्थ, एन मतलब उत्तर। और इधर जो है प्लस बाय भी होता है। इधर हो गया नॉर्थ, नॉर्थ माने क्या हो गया, उत्तर। और ये क्या है, ये प्लस बाई है। प्लस बाई में देखो तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। प्लस बाई में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। बोर्ड पर ऊपर हो गया उत्तर, नीचे क्या हो गया दक्षिण। इधर क्या है, माइनस बाई है। माइनस बाई में इकाई सदिश क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। इधर क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ। एस माने क्या हो गया, साउथ। साउथ माने जी दक्षिण हो गया, एस माने साउथ, साउथ माने दक्षिण हो गया। ठीक है, बोर्ड पर दाहिनी तरफ पूरब होता है। बोर्ड पर दाहिनी तरफ क्या होता है, पूरब, ईस्ट होता है। ईस्ट, ईस्ट माने पूरब। और इधर क्या होता है, एक्स होता है। एक्स में इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। बाईं तरफ क्या होता है, पश्चिम, डब्लू। डब्लू माने जी वेस्ट, डब्लू माने बेटा वेस्ट, वेस्ट माने जी पश्चिम। और इधर है क्या, माइनस एक्स है, मतलब क्या, माइनस आई कैप है। अब देखो इधर ये वाला ध्यान रखना है, इसको ये हो गया प्लस जेड, ये हो गया क्या, प्लस जेड। प्लस जेड में इकाई सदिश क्या होता है, के कैप होता है। प्लस जेड में इकाई सदिश क्या होता है, के कैप होता है। और एक इधर होता है अप, अप माने ऊपर, ये होता है अप, अप मतलब ऊपर। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हो गया माइनस जेड हो गया, माइनस जेड। माइनस जेड में क्या होता है, माइनस के कैप इकाई सदिश होता है। और इधर क्या होता है, डाउन, डाउन, डाउन माने नीचे, नीचे होता है। इसको याद रखना है, इसको तुमको रटना है। ठीक है, इसको रट लेना है, काम बन जाता है। दिखाई दे रहा है, एक मिनट देख लेते हैं।
हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया क्या, इसको रट लेना है, ध्यान रखना है किसी भी कीमत पर। कॉपी में ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाहिनी तरफ होता है पूरब। कॉपी पर दाहिनी तरफ पूरब होता है, बाईं तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, तो दाहिनी तरफ पूरब होता है, आई कैप होता है। दाहिनी तरफ पूरब, पूरब माने आई कैप, दाहिनी तरफ पूरब, पूरब माने आई कैप। बाईं तरफ पश्चिम, पश्चिम माने माइनस आई कैप। दाहिनी तरफ पूरब, पूरब ईस्ट, दाहिनी तरफ पूरब का हो, ईस्ट का हो, क्या होगा, आई कैप। बाईं तरफ पश्चिम, क्या होगा, माइनस आई कैप। ऊपर होता है उत्तर, नॉर्थ होता है ऊपर क्या होता है, उत्तर, नॉर्थ होता है, प्लस जे कैप। नीचे क्या होता है, साउथ, दक्षिण होता है। नीचे होता है दक्षिण, क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। अच्छा, कॉपी से बाहर क्या होता है, प्लस जेड होता है, कॉपी से बाहर क्या होता है, प्लस जेड ऊपर होता है। कॉपी से बाहर है ना जी, कॉपी से बाहर, ये देखो, ये कॉपी से बाहर क्या होगा, अप होगा, उधर क्या होगा, प्लस जेड होगा। कॉपी से बाहर क्या होता है, अप होता है, ऊपर होता है, प्लस जेड प्लस के कैप। कॉपी से नीचे माइनस जेड माइनस के कैप होता है। ध्यान रखना पड़ेगा तुमको इसको, ठीक है, इसको रटना पड़ेगा आपको। पूरब आई कैप, पश्चिम माइनस आई कैप, उत्तर प्लस जे कैप, दक्षिण माइनस जे कैप, ऊपर प्लस के कैप, नीचे माइनस के कैप। ठीक है, पूरब प्लस आई कैप, पश्चिम माइनस आई कैप, उत्तर प्लस जे कैप, दक्षिण माइनस जे कैप, ऊपर प्लस के कैप, नीचे माइनस के कैप। इसको आपको रटना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखो, एक सर्किल है, 2 सर्किल है, तुमको ध्यान रखना है। हालांकि एक ही सर्किल से काम चल जाएगा, लेकिन तुम फिर भी 2 सर्किल शुरू में देखो, 2 सर्किल तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा था, यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप, ठीक है। के कैप, आई कैप क्या हो गया, ईस्ट, आई कैप हो गया ईस्ट, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। लेकिन छोड़ो, इसमें इसको ऐसा नहीं लिखते, यहां पर उसको नहीं लिखते। आई कैप, जे कैप, के कैप का सर्किल ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम घड़ी के दिशा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब घड़ी के दिशा में माने क्लॉकवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, के कैप होगा। समझ रहा है, शुरू यहां से करना, आई क्रॉस, क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, आई क्रॉस जे बराबर के होगा, जे क्रॉस के बराबर आई होगा, जे क्रॉस के बराबर आई होगा, के क्रॉस आई बराबर जे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो पूरब को उत्तर से गुना करेंगे तो ऊपर निकलेगा। आ रहा है समझ में, पूरब को उत्तर से गुना करेंगे तो ऊपर निकलेगा, ईस्ट को नॉर्थ से गुना करेंगे तो अप डाउन, अप में निकलेगा। फिर देखो, ऊपर को सॉरी माफ करो, उत्तर को ऊपर से गुना करेंगे, उत्तर को यहां पर तुम देख सकता है जो हम कह रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं। पूरब को आई मने पूरब, ईस्ट, पूरब को उत्तर से गुना करेंगे, पूरब को उत्तर से गुना करेंगे तो ऊपर निकलेगा,
फिर देखो, उत्तर को ऊपर से गुना करेंगे, उत्तर को ऊपर से गुना करेंगे तो पूरब निकलेगा, है ना जी। उत्तर को पूरब से गुना करेंगे, क्या बोल रहे हैं हम, उत्तर को ऊपर से गुना करेंगे तो पूरब निकलेगा, उत्तर को ऊपर से गुना करेंगे तो पूरब निकलेगा, है ना। जे क्रॉस के बराबर आई। फिर देख लो, ऊपर को पूरब से गुना करेंगे, ऊपर को पूरब से गुना करेंगे तो उत्तर निकलेगा। ऊपर को के माने ऊपर, आई माने पूरब से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर निकलेगा, जे ऊपर निकलेगा। ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। आप ध्यान रखना, आई माने पूरब, जे माने उत्तर, के माने ऊपर। माइनस में रहेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। यहां पर भी एक यहां पर बनाते हैं, आई जे के करते गुना, यहां पर उल्टा गुना करते हैं, उल्टा क्रॉस गुना करते हैं। आई क्रॉस के बराबर क्या होगा, माइनस जे। आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, के क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई। जे क्रॉस आई बराबर क्या होगा, माइनस के। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों सर्कल ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आधार पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला, ठीक है, यहां सब्जेक्टिव आता है, इफ अ चार्ज Q, if a charge Q is thrown in the north direction, if a charge Q is thrown in the north direction in the uniform magnetic field in the downward uniform magnetic field, then what is the direction of magnetic force? ऐसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हिंदी में अगर कहा जाए तो यदि एक आवेश Q को, यदि एक आवेश Q को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है, तब आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगा। आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगा। ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन आया बोर्ड में,
ठीक है, आएगा क्या, आता ही रहता है। लगभग 2017 से शुरू हुआ है क्वेश्चन आना, ऐसा क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल, लगभग एक आध साल इंटरवल करके आ ही रहा है। कैसे बनाओगे, देखो इफ अ चार्ज क्यू, देखो पॉजिटिव के लिए सारा कहानी सीधा होता है। ये सारा कहानी देखो पूरे फिजिक्स में ही जो भी नियम बना हुआ है ना, पॉजिटिव के लिए बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए नियम बना हुआ है। नेगेटिव में करना हो तो क्या कर देना है, पॉजिटिव के लिए आंसर निकाल के लास्ट में उल्टा कर देना है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आंसर निकल जाएगा। समझे, देखो इफ अ चार्ज क्यू इज थ्रोन, माने कि एक आवेश क्यू को फेंका गया, कहाँ फेंका गया, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ माने क्या होता है, ऊपर होता है। यहीं पर सोल्व कर देंगे हम, आसानी से हो जाएगा। नॉर्थ माने क्या होता है, ऊपर होता है। तो ए चार्ज क्यू इज थ्रोन इन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा हाँ, जगह नहीं मिल रहा मेरे भाई, कहाँ पर काम करा जाए, कहाँ पर काम करा जाए। ऐसा करो, इस क्वेश्चन को लिख लो, मिटाते हैं, या फिर इसको मिटाते हैं हम। आप इसको पहले ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसका सोल्व करते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सोल्व करने जा रहा हूं। या हम इसको जो है, नहीं हम कुछ करने जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सोल्व करने जाते हैं, इसको मिटा करके हम हेल्प करेंगे बताने में। देखिए ये हमने बता दिया, इधर होता है आई कैप पूरब, इधर होता है माइनस आई कैप पश्चिम, इधर होता है प्लस जे कैप उत्तर, नीचे होता है माइनस जे कैप दक्षिण, इधर होता है प्लस के कैप ऊपर, इधर होता है माइनस के कैप डाउन नीचे। ठीक है, ए चार्ज इज थ्रोन इन द नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन, एक आवेश को जो है नॉर्थ में फेंका गया। नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की ओर। तो एक आवेश को जो है नॉर्थ में ऊपर की ओर फेंका गया है, नॉर्थ में फेंका गया है। यानी कि नॉर्थ में फेंका गया तो चार्ज का जो वेलोसिटी होगा, आवेश का जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, नॉर्थ में होगा। नॉर्थ में होगा मतलब क्या, मतलब क्या, जे कैप में होगा। बस ये समझना है। ए चार्ज क्यू इज थ्रोन इन नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन, एक आवेश को नॉर्थ में फेंका गया, उत्तर में। तो नॉर्थ में क्या होता है, जे कैप होता है। तो ऊपर फेंकोगे चार्ज को तो चार्ज का वेलोसिटी किधर रहेगा, नॉर्थ की ओर रहेगा। तो चार्ज का वेलोसिटी हो गया नॉर्थ की ओर। इन द डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो डाउनवर्ड क्या होता है, माइनस के। डाउनवर्ड क्या होता है, माइनस के होता है। डाउनवर्ड क्या होता है, माइनस के। तो माइनस के में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। माइनस के में क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है। कहानी समझ में आया। थोड़ा गड़बड़ हो गया था वीडियो बनाने में, इसलिए फिर से सुधार के बोल रहे हैं। यदि एक चार्ज क्यू थ्रोन इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, एक आवेश क्यू को नॉर्थवर्ड मतलब कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब जे में, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। एक आवेश क्यू को नॉर्थवर्ड ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो ऊपर की ओर क्या होगा, चार्ज का वेलोसिटी। ऊपर की ओर क्या होगा, चार्ज का वेलोसिटी। आप आवेश को ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी उधर ही होगा ना जी। तो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या किया, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आवेश को फेंका तो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आवेश का वेलोसिटी हो गया। और नॉर्थ में क्या होता है, जे होता है। तो आवेश का वेलोसिटी हो गया जे डायरेक्शन में। इन द डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या, माइनस के। डाउनवर्ड मतलब क्या, माइनस के। डाउनवर्ड मतलब क्या, माइनस के। माइनस के में क्या रहेगा, माइनस के में रहेगा इन द डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाउनवर्ड में क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है। डाउनवर्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमको क्या निकालना है,
तो हमको निकालना है आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो क्या निकालना है हमको? आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो देखो बल बराबर क्या होता है, चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, Q गुना भी क्रॉस बी। बल बराबर Q गुना भी क्रॉस बी। देखो Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, बल बराबर Q तो रह गया। हमको बल का दिशा निकालना है, तो Q से मतलब नहीं है हमको, मतलब V से और B से, क्योंकि बल का दिशा कौन बताएगा, V क्रॉस B बताएगा। बल का डायरेक्शन कौन बताएगा, V क्रॉस B। V का डायरेक्शन क्या है, J में है। V का डायरेक्शन है J क्रॉस B का डायरेक्शन क्या है, माइनस के। तो बल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, J क्रॉस K बराबर I। ये हो गया बल का डायरेक्शन। माइनस आई, माइनस आई मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है। माइनस आई मतलब क्या होता है जी, वेस्ट होता है। हिंदी में क्या होता है, पश्चिम होता है। ये हो गया। और क्या कह रहा है, यदि एक आवेश Q को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबक के क्षेत्र में, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबक के क्षेत्र में, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबक के क्षेत्र है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर दिशा में फेंका जाता है। फेंक किधर रहे हो, उत्तर दिशा में फेंक रहे हो। तो फेंक किसको रहे हो, आवेश को फेंक रहे हो। उत्तर दिशा में फेंका जाता है, किसको, आवेश को। तो उत्तर दिशा में फेंकोगे तो उत्तर में क्या होता है, जे होता है ना जी। तो आवेश को उत्तर में फेंका, तो जिधर फेंकोगे उधर आवेश का वेलोसिटी होगा, और उत्तर में क्या होता है, जे होता है। तो जे में वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो नीचे की ओर मैंने क्या माना हुआ है, नीचे की ओर क्या होता है बेटा, नीचे की ओर होता है माइनस के। देखो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या होता है जी, माइनस के। तो माइनस के में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। माइनस के में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और उत्तर की ओर जे में क्या होगा, आवेश का वेलोसिटी। तो हमसे क्या मांग रहा है, आवेश पर लगने वाला बल का डायरेक्शन क्या होगा। तो आवेश पर लगने वाला बल का डायरेक्शन कितना निकलेगा, V क्रॉस B मतलब J क्रॉस माइनस के बराबर क्या निकलेगा, माइनस आई। माइनस आई मतलब क्या हुआ, देखो तो इधर ना हुआ बेटा, आवेश का वेग इधर होगा, इधर होगा, सॉरी माफ करो, इधर क्या होगा, आवेश पर लगने वाला बल इधर होगा, इधर होगा बल। तो बल भी क्या कर रहा है जी, बल जो है देखो यहाँ पर बल जो है B के साथ 90 डिग्री बना रहा। बल चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 बना रहा, और वेलोसिटी के साथ भी क्या कर रहा है, 90 बना रहा। सबके साथ 90 बना रहा, समझे। फोर्स हमेशा B और V पर 90 डिग्री बनाता है, ये फिगर बनेगा। आया बात समझ में। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो इसी में सुधारते हैं, छाप लेना इसको। इफ ए, इस बार करते हैं माइनस क्यू। इफ ए चार्ज माइनस क्यू, इफ ए चार्ज माइनस क्यू इज थ्रोन, इफ ए चार्ज माइनस क्यू इज थ्रोन in the west direction. If a charge minus q is thrown in the west direction in downward uniform magnetic field, डाउनवर्ड नहीं करते, यहां पर हम करते नॉर्थवर्ड कर देते हैं, नॉर्थवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यदि एक आवेश Q को, यदि एक आवेश Q को, यदि एक आवेश Q को उत्तर, हाँ, यदि एक आवेश Q को उत्तर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि एक आवेश Q को उत्तर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
पश्चिम दिशा में फेंका जाता है। पश्चिम दिशा में फेंका जाता है। तो आवेश पर बल की दिशा क्या होगा, तुम निकालो तब तक हम इंक भरते हैं। आप निकालिए तब तक जरा सा हम इंक भर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आता है मेरे भाई, भरपूर आता है। 4 क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, तीसरा चौथा भी हम करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन में तो सीख जाओगे तुम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की करा, ए चार्ज माइनस क्यू इज थ्रोन इन वेस्ट डायरेक्शन। चार्ज माइनस क्यू है, चार्ज क्या है जी, माइनस क्यू है। एक चार्ज है, सॉरी, एक चार्ज है माइनस क्यू, इसको फेंका गया है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम में। पश्चिम किधर होता है बेटा, पश्चिम होता है माइनस आई में। चार्ज को फेंका गया है माइनस आई में, माइनस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, इसको फेंका गया है पश्चिम में। पश्चिम में क्या होता है जी, माइनस आई होता है। पश्चिम में क्या होता है बेटा, माइनस आई होता है। तब पश्चिम में फेंके हो ना जी, थ्रोन किए हो, तब पश्चिम जिधर पश्चिम में आप फेंके हो, तो जिधर फेंकोगे उधर क्या होगा, वेलोसिटी। तब वेलोसिटी क्या हो गया, माइनस आई में। इन नॉर्थवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ में है। नॉर्थ किधर होता है, प्लस जे में। नॉर्थ किधर होता है, प्लस जे में। तो ये प्लस जे में क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया प्लस जे में, ठीक है। और फेंका है आपने पश्चिम में, तो कह रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या लिखेंगे, फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस क्यू ना है, तो माइनस क्यू इंटू भी क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है फोर्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालना है, तो हमको डायरेक्शन से मतलब है। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, माइनस आई अक्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जे है। सोल्व करेंगे, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा, आई क्रॉस जे बराबर के होगा। सोल्व करेंगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या निकला, के निकला। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया जी, के। के किधर होता है मेरे भाई, के होता है अप में। के किधर होता है जी, अप में होता है। के होता है अप में, मतलब कि ऊपर में, ये बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में खूब होता है ऐसा क्वेश्चन यार, जरूरी करना है तुमको। 2 क्वेश्चन और देते हैं, चलो 1 क्वेश्चन और करते हैं, कम से कम हो गया ये वाला, आया बस समझ में। इस बार लिखते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ एन इलेक्ट्रॉन, if an electron is thrown in the south direction, in the east या in the downward uniform magnetic field, then the what is the direction of magnetic force। एक आवेश Q को नीचे की ओर एक समान चुंबक के क्षेत्र में, नीचे की ओर एक समान चुंबक के क्षेत्र में दक्षिण दिशा में फेंका जाता है। दक्षिण दिशा में फेंका जाता है, तो बल का दिशा क्या होगा,
ठीक है, कैसे बनेगा क्वेश्चन देखो। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको फेंका गया है साउथ डायरेक्शन में, तो हमने क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन, उस पर आवेश क्या होता है माइनस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसको फेंका गया है साउथ में, साउथ में क्या होता है मेरे भाई, साउथ में होता है माइनस जे, साउथ में क्या होता है माइनस जे, तो ये साउथ में क्या हो गया माइनस जे। तो जिधर फेंके हो उधर क्या होगा, चार्ज का वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया माइनस जे में। तो एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन इन द साउथ डायरेक्शन इन डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाउनवर्ड क्या होता है माइनस के, डाउनवर्ड क्या होता है माइनस के, डाउनवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड होता है माइनस के, डाउनवर्ड क्या होता है जी माइनस के। तो माइनस इन डाउनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो डाउनवर्ड होता है माइनस के, तो माइनस के में क्या रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, डाउनवर्ड में क्या रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तब कह रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यदि एक आवेश Q को नीचे की ओर एक समान चुंबक के क्षेत्र में, नीचे क्या होता है माइनस के, डाउन माने नीचे, नीचे क्या होता है माइनस के, तो नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब माइनस के में एक समान चुंबक के क्षेत्र में दक्षिण दिशा में फेंका जाता है। दक्षिण दिशा में किसको फेंक रहे हो आवेश को, तो दक्षिण दिशा में क्या होगा मेरे भाई, दक्षिण दिशा में क्या होगा जी, दक्षिण दिशा में क्या होगा माइनस जे, तो माइनस जे में आवेश को फेंक रहे हो, तो कह रहा है कि बल का दिशा क्या होगा, तो हमको बल का दिशा निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है Q गुना V क्रॉस B होता है, Q गुना V क्रॉस B होता है। यहाँ पर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q के बदले क्या है माइनस E है, Q के बदले क्या है माइनस E है, इंटू V क्रॉस B होगा। हमको निकालना है डायरेक्शन, तो बस डायरेक्शन से मतलब रखाओ। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस ले लिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है माइनस जे, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है माइनस के, सोल्व कर दो। फोर्स बराबर क्या आया माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, जे क्रॉस के बराबर आई होता है, जे क्रॉस के बराबर आई होता है। देख लो यहाँ पर जे क्रॉस के बराबर आई होता है, जे क्रॉस के बराबर आई होता है। तब फोर्स का डायरेक्शन क्या निकला, फोर्स का डायरेक्शन निकला माइनस आई। माइनस आई माने क्या होता है बेटा पश्चिम, माइनस आई माने क्या होता है जी पश्चिम, माइनस आई में निकला क्या फोर्स का डायरेक्शन। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन और आपको हम क्वेश्चन बैंक से करवाएंगे बाद में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर खत्म हो जाता है यार।